फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। तो आज है 5वां दिन, क्योंकि कल तीसरा और चौथा दिन था। मैंने सिर्फ तीसरे दिन के बारे में बताया था और आज मुझे पता चला है कि कल तीज और चौथ दोनों एक साथ थी। आज पंचमी है, डे 5। तो आज वैसे कुष्मांडा माता का था, पर स्कंद माता का है, क्योंकि आज 5वां दिन है ना। कल कुष्मांडा माता और चंद्रघंटा माता दोनों का हो गया। आज सिर्फ स्कंद माता का है। स्कंद माता शब्द है जो वो है ना, दो शब्दों को मिलके बना है। पहला शब्द स्कंद मतलब कार्तिकेय, दूसरा शब्द माता, माँ। इसका पूरा अर्थ है कार्तिकेय की माता। माता की 4 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में कार्तिकेय और दूसरे तीसरे हाथ में कमल और चौथे हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका वाहन भी शेर है और वे कमल पर भी विराजमान रहती है। वे कमल पे विराजमान है, इसीलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। और वे विशुद्ध चक्र की विशुद्ध चक्र जो हमारे गले के उभरे हुए पार्ट से नीचे होता है, उसकी देवी है। माता स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है और हमारे इंसान को वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जो माता के पूरी कथा है वो बहुत रोचक है। और उस समय असुरों का स्वामी, जब माता सती ने अपने आप को यज्ञ में भस्म कर दिया था, तो शिव जी तपस्या में लीन हो गए थे। और ताड़कासुर को एक ऐसा वरदान था कि शिव जी की ही संतान उसे मार सकती है, तो फिर बिना सती के शिव जी की संतान तो हो नहीं सकती। तो इसलिए वो भयमुक्त था। और जो देवता फिर इसी समस्या को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर आप दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना नहीं जाते तो सती को अपना शरीर नहीं त्यागना पड़ता। और फिर भगवान विष्णु ने पार्वती के बारे में बताया। पार्वती जो सती माता की अवतार है। तो फिर देवताओं की ओर से नारद ऋषि पार्वती माता से मिलने जाते हैं और नारद जी कहते हैं कि आप तपस्या कीजिए और शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कीजिए। शिव जी आपके पिछले जन्म में आपके सती रूप में भी आपके पति थे और आप तपस्या कर लीजिए। तो पार्वती माता 1000 वर्ष तक तपस्या करती है और भगवान शिव उनसे विवाह कर लेते हैं तपस्या से प्रसन्न होकर। भगवान सती और शिव जी की एक ऊर्जा मिलकर एक बीज बनता है और जब तक वो बीज उनके संतान में नहीं बदल जाता तब तक उस बीज को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और फिर अग्निदेव को सरवाना झील में उस बीज को सुरक्षित ले जाने का काम सौंप दिया जाता है। पर लेकिन अग्निदेव जब ले जाते हैं तो उसके अंदर से इतनी ऊर्जा निकलती है कि वे सहन नहीं कर पाते और वो उस बीज को गंगा माता को दे देते हैं और वे गंगा जी उसे सरवाना झील की तरफ ले जाती है। और पार्वती माता ने जल स्रोत का रूप धारण किया हुआ था वो सरवाना झील की तरफ जाते हुए। और फिर वो 6 माताओं से पालन पोषण होता है, तो वे 6 मुखी कार्तिकेय बन जाते हैं। और फिर जब वो बड़े होते हैं तो पार्वती माता उन्हें लेके भगवान ब्रह्मा के पास शिक्षा देने के लिए चली जाती है। और भगवान पहले ही दिन कार्तिकेय ने भगवान ब्रह्मा से ओम का अर्थ पूछ लिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें 11,000 शब्दों का अर्थ बता डाला, पर फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तो उन्होंने शिव भगवान से भी यही प्रश्न पूछा कि ओम का अर्थ क्या है। फिर शिव भगवान ने भी उन्हें 12 लाख श्लोकों का अर्थ समझाया, फिर भी वे वहाँ से असंतुष्ट होकर और फिर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि दी। और फिर भगवान कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति के रूप में युद्ध लड़ने गए और उन्हें बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए गए और फिर उन्होंने भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार गिराया। और इसीलिए स्कंद माता को एक बहादुर बच्चे की माता के रूप में जाना जाता है। और जो
और जो अगर हम स्कंद माता की पूजा करेंगे तो कार्तिकेय भगवान जी की भी विधिवत पूजा हो जाएगी। और कार्तिकेय भगवान अपनी माँ की गोद में विराजमान है। तो बस यही थी उनकी कहानी। वो ताड़कासुर को मारने के लिए पैदा हुए थे भगवान कार्तिकेय। और स्कंद माता मतलब कि एक स्कंद मतलब कि कार्तिकेय और कार्तिकेय की माँ स्कंद माता। आज काजू बादाम यहाँ पे लड्डू है और कल की तरह फल है और यहाँ पे श्रृंगार की वस्तु है। माता को भोग लगाया। आज स्कंद माता का दिन है, मतलब 5वां दिन है। कल तीज और चौथ बन गई, आज पंचमी है। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से तो फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको क्या पूछना है। मैं उसका जवाब आपको रिप्लाई करके कमेंट में दे दूँगा। सो ओके बाय। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।